सामने तुम्हारा दामन पकड़ूंगा और पूछूंगा, या अल्लाह मैं तेरे महबूब उम्मत की क़ियादत का बेड़ा लेके आगे बढ़ा था, मगर ये लोग मुझे रोक रहे थे। अल्लाह अल्लाह मैं जब पूछूंगा खुदा से, मैं जब बयान करूंगा, मैं फरियाद करूंगा अल्लाह के सामने, या अल्लाह मैं तेरे महबूब बंदों के महबूब की कौम की क़ियादत का बीड़ा लेके निकला था, मगर ये लोग मुझे रोक रहे थे, मुझे बदनाम कर रहे थे। मैं हजरी के मैदान में दामन पकड़ूंगा, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं कोई डाका नहीं डाल रहा, मैं क़ियादत का जज्बा लेके निकला हूँ कौम की। आज मुसलमान सियासी यतीम और बेवा हो चुका है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसी सूरत में हाल में मुझ गरीब को अल्लाह ने ये हिम्मत दिया है, ये सलाहियत दिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। याद रखो, के वार्ड नंबर 1 की जनता से मैं वसीमुद्दीन किरमानी आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार व सलाम। रियासत कर्नाटक के अंदर बिलखुसूस बदनजीर भारत में पार्लिमानी इंतखाबात चल रहे हैं। मैं वसीमुद्दीन किरमानी इस इंतखाबात में इंडिपेंडेंट अपना नॉमिनेशन डाला हूँ। मेरा इम्तियाजी निशान साइकिल में हवा भरते सो पंप है और मेरा सीरियल नंबर 17 है। 2 मशीन रहेंगे ईवीएम, दूसरी मशीन में पहला नंबर मेरा है। मैं तमाम बिरादरान वतन से और बिलखुसूस इधर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता से, ये वार्ड नंबर 1 की जनता से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि आप गौर से सुनिए कि मेरा इस इंतखाबात में हिस्सा लेने का मकसद क्या है, मैं इस इंतखाबात में क्यों हिस्सा लिया हूँ, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग आएंगे, आकर कहेंगे कि हमको वोट दियो, हमको वोट दियो। देश की आज़ादी से अब तक हम लोगों ने कई बार कांग्रेस को वोट दिया तो कई बार बीजेपी को वोट दिया। हम बार बार इनको अपने झोलियां भर भर के वोट देते आए हैं, मगर ये हमेशा हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल करे हैं। आज भी बीदर के अंदर सरकारी हॉस्पिटल की हालत देखो आप, काफ़ी खस्ता है। खाली इमारत बन गई है मगर उसके अंदर दवाएं नहीं है, खाली खड़ी के गोलियां देते हैं। जो भी भारी मेडिसिन रहती है बाहर से खरीद कर लाओ बोल के चिट्ठी में नहीं दे देते हैं। और सरकारी हॉस्पिटलों की टाइम पे डॉक्टर नहीं मिलता। मेरा एक दोस्त था जिसकी वालदा को हॉस्पिटल में एडमिट करे थे, मैं वहाँ पर इत्तेफाकन मौजूद था। मैंने अपने आँखों से देखा है, एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर मेरे दोस्त की वालदा बेड के ऊपर पड़ेली है और कोई डॉक्टर नहीं है। जब मेरे दोस्त की वालदा को मैंने देखा तो सांस ऊपर नीचे हो रही है। मैं डॉक्टर को ढूंढते हुए नई बिल्डिंग तक भागा, उधर भागा, मगर डॉक्टर टाइम पे नहीं मिला। मैंने डॉक्टर को ढूंढ के लाए तक मेरे दोस्त की वालदा की सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, टाइम पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिला मेरे दोस्त की वालदा को। फिर उसको ऐसा पंप मारने का हैंड पंप से डाल के जब ऊपर लेकर गए तो जब तक डॉक्टर कहता है कि इनका इंतकाल हो गया। तो ये सरकारी हॉस्पिटल की हालात है, मजलूमों के साथ ये जुल्म हो रहा है। हमने बार बार वोट डाले मगर कभी हमारे साथ हमारी सेहत का सही जो है ना इलाज नहीं होता। आज गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देखो, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो है सो ना ऐसी बुरी हालत है। हर सरकारी स्कूल के अंदर बिल्डिंग सही नहीं, बिल्डिंग के अंदर कलर सही नहीं, बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर सही नहीं, बिल्डिंग के अंदर स्कूल के अंदर टीचर सही नहीं। आज के हालात के हिसाब से कंप्यूटर दौर के बच्चे हो गए तो रेडियो के ज़माने के टीचर हो गए, तो कहाँ से मिलाप जमेगा। तो टीचर, नए टीचर का भी भर्ती होना बहुत ज़रूरी है। सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरी लड़ाई है फ्री हेल्थ, अच्छी हेल्थ, अच्छा इलाज होना। अगर ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी होती है तो लिख देते हैं कि गुलबर्गा जाओ, हैदराबाद जाओ, बेंगलोर जाओ। हम क्यों जाना हैदराबाद, गुलबर्गा, बेंगलोर? क्या हम ये फ्रिज खरीदी तो भी उसका टैक्स दे रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं। हम क्यों बेंगलोर गुलबर्गा जाना इलाज के वास्ते? तुम मेरा साथ दो, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा इलाज बिदर में कराऊंगा। बड़े से बड़ा इलाज भी अगर रहेगा तो बिदर के ब्रह्म हॉस्पिटल में कराऊंगा, वो इंतजाम लाऊंगा। और हर सरकारी स्कूल के अंदर अच्छे टीचर्स का अपॉइंटमेंट कराऊंगा, अच्छी बिल्डिंग बनाऊंगा, बच्चों को जो सुना एडमिशन दिलाऊंगा, एजुकेशन को इम्प्रूव कराऊंगा। कई बच्चे बच्चियां ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, बीए हैं, एमए हैं, पीएचडी है, मगर आज उनकी 6,000 8,000 में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। जबकि उनकी सैलरी होना चाहिए 80,000 1 लाख रुपए उनकी सैलरी होना चाहिए, मगर मजबूरी में 6,000 8,000 12,000 की तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। ये गलती है हमारी, हम सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिए हैं। ये पैसे वाले, ये मिनिस्टर अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कई बच्चे ग्रेजुएट होकर मजबूर हैं 6,000 12,000 की नौकरी
नौकरी करने को आते हैं। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले ये तालीम याफ्ता बच्चों की मजबूरी का फायदा उठा रही, इनको 12 घंटे रबारी 6,000 8,000 में। मैं इन सब का मुस्तकबिल बनाऊंगा। जितने भी BSc B.Ed PhD हैं सबको 80,000 1 लाख रुपए सैलरी मिलना चाहिए। तुम्हारा हक है ये, तुम पढ़ लिख के काबिल बने, तुम्हारा हक और अधिकार तुमको दिलाऊंगा। सरकारी स्कूलों को डेवलप कराऊंगा। और मैं जो काम लेके आगे बढ़ा हूँ, रियासत कर्नाटक के अंदर ये निगाहें ढूंढ रही हैं कौन ऐसा रहबर है मुसलमानों का, कौन ऐसा कायद है दलितों का, कौन ऐसा रहनुमा है पसमंदा तबका का। आज कोई नहीं है। मरहूम कमरुल इस्लाम साहब की वफात के बाद मुसलमान सियासी यतीम और बेवा हो चुका है और पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों का इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को से वोट मांगती है। वोट लेते वक्त मुसलमान इनको सेकुलर नजर आता है। जब कामयाब हो जाते हैं, जब हैवानात के अंदर मुसलमानों को पर हो रहे जुल्म अत्याचार की बात आती है तो इन्हों बच्चों की चुप्पी थाम लेते हैं। इन्हों जब निहायत सेकुलर बन जाते हैं। क्या मुसलमान सेकुलर नहीं है? कितने जुल्म हुए मुसलमानों के ऊपर, कितने तकलीफ है। बार बार मैं देखता रहा ऐवान असेंबली ऑफ कर्नाटका में कौन ऐसा MLA होगा, कौन ऐसा लीडर होगा, कौन ऐसा मिनिस्टर होगा जो मेरी कौम के ऊपर हुए जुल्म अत्याचार की तर्जुमानी करेगा। लानत है ऐसी क़ियादत के ऊपर कौम के नाम पे टिकट देते, कौम के नाम पे वोट देते, मगर जब कौम के मसाइल आते तो दलाल बन जाते हैं, जबान को ताला लगा लेते हैं। लानत है ऐसी क़ियादत के ऊपर। मैं ऐसी क़ियादत पैदा करने के लिए आगे बढ़ा हूँ। मैं मुसलमानों में दलितों में रहनुमा रहबर तैयार करने निकला हूँ। मैं हार जीत की लड़ाई नहीं लड़ रहा, याद रखो। मैं हार जीत की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मुसलमानों में दलितों में पसमंदा समाज में लीडर तैयार करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हार जीत का फैसला अल्लाह करेंगी, खुदा करेगा। खुदा की जात पे भरोसा है मुझे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वसीम किरमानी को खरीद लिया जाएगा, वसीम किरमानी को कमजोर दिखाया जाएगा, मगर याद रखो जब तक ये जिस्म में सांस है वसीम किरमानी किसी जुल्म और जालिमों के सामने झुकेगा नहीं। वसीम किरमानी मजलूमों की आवाज़ है, मुसलमानों का गदूर है, दलितों की आवाज़ है। मैं मिट जाऊंगा मगर कभी इन जालिमों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। याद रखो मैं जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ हमेशा लड़ता था। जब तक ना मेरे जिस्म में सांस दिया है मैं जब तक इन जालिमों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। मैं फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए निकला हूँ, बिलखुसूस मुसलमानों में क़ियादत पैदा करने निकला हूँ। आज मुसलमान सियासी यतीम और बेवा हो चुका है। हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को इस्तेमाल करती है, मगर जब बराबरी की चेयर देने की बात आती है, जब हुकूम तकसीम करने की बात आती है तो अंदर के अंदर बांट लेते हैं, बचा खुचा लागत टुकड़ा मुसलमानों के सामने फेंक देते हैं। मगर ये मुस्लिम कायदीन लानत है इनके ऊपर, वो टुकड़ा उठा लेके झोली में डाल लेके आ जाते हैं। इनके हलक में जबान नहीं कि हमने इतने वोट दिए, हमारे को इतने सीट होना, हमारा इतना अधिकार है बोल के नहीं बोलते। मैं यो सब बोलने के लिए आगे बढ़ा। किरमानी को कमजोर दिखाया जाएगा, मगर याद रखो जब तक ये जिस्म में सांस है वसीम किरमानी किसी जुल्म और जालिमों के सामने झुकेगा नहीं। वसीम किरमानी मजलूमों की आवाज़ है, मुसलमानों का गदूर है, दलितों की आवाज़ है। मैं मिट जाऊंगा मगर कभी इन जालिमों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। याद रखो मैं जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ हमेशा लड़ता था। जब तक ना मेरे जिस्म में सांस दिया है मैं जब तक इन जालिमों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। मैं फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए निकला हूँ, बिलखुसूस मुसलमानों में क़ियादत पैदा करने निकला हूँ। आज मुसलमान सियासी यतीम और बेवा हो चुका है। हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को इस्तेमाल करती है, मगर जब बराबरी की चेयर देने की बात आती है, जब हुकूम तकसीम करने की बात आती है तो अंदर के अंदर बांट लेते हैं, बचा खुचा लागत टुकड़ा मुसलमानों के सामने फेंक देते हैं। मगर ये मुस्लिम कायदीन लानत है इनके ऊपर, वो टुकड़ा उठा लेके झोली में डाल लेके आ जाते हैं। इनके हलक में जबान नहीं कि हमने इतने वोट दिए, हमारे को इतने सीट होना, हमारा इतना अधिकार है बोल के नहीं बोलते। मैं यो सब बोलने के लिए आगे बढ़ा हूँ। लाज रखो मेरी, तुम मुझे हार जीत के मुझ पर मत तोलो, तुम क़ियादत के इस पे तोलो। मैं कायद बनने निकला हूँ, कौम को एक लीडर देने निकला हूँ मैं। तुम मेरी याद रखो, मेरा साथ दो और अपनी आवाज़ को मजबूत करो। रियासत कर्नाटक के अंदर 28 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, भले ही तुम 27 पे सेकुलर पार्टियों को वोट दो, मगर आए मुसलमानों, आए दलित हो, आए पसमंदा समाज के लोग हो, तुम बीदर के अंदर अपनी लाज रख लो। आज अगर बीदर में तुम मेरा साथ देंगे तो पूरे रियासत के दलितों पसमंदा समाज से और मुसलमानों की इज्जत रहेगी। मैं सियासी वजूद की लड़ाई लड़ रहा हूँ, खासी की लड़ाई नहीं लड़ रहा। कुछ लोग ये कर रहे हैं, उनको सब कुछ मालूम है कि वसीम किरमानी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वसीम किरमानी की सलाहियत है, कायदाना सलाहियत है। वसीम किरमानी वक्त के हुक्मरानों की आँख में आँख डाल के मजलूम जनता के हकूक़ छीनने की ताकत रखता है। ये जानते हैं मुझ
मुझको रोकने की बड़ी साजिश कर रहे हैं। याद रखो, जो मुझको रोकने की साजिश कर रहे हैं, तुमको भी मर के खबर में जाना है, तुमको भी इस जमीन की खुराक बनना है, मेरे को भी मर के जमीन में जाना है, तुमको भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास खड़े रहना है, मेरे को भी मर के अल्लाह के पास खड़े रहना है। याद रखो, हश्र के मैदान में मैं खुदा के सामने तुम्हारा दामन पकड़ूंगा और पूछूंगा, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब उम्मत की क़ियादत का बेड़ा लेके आगे बढ़ा था, मगर ये लोग मुझे रोक रहे थे। अल्लाह, मैं जब पूछूंगा खुदा से, मैं जब बयान करूंगा, मैं फरियाद करूंगा अल्लाह के सामने, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब बंदों के महबूब की कौम की क़ियादत का बीड़ा लेके निकला था, मगर ये लोग मुझे रोक रहे थे, मुझे बदनाम कर रहे थे। मैं हजरी के मैदान में दामन पकड़ूंगा। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं कोई डाका नहीं डाल रहा, मैं क़ियादत का जज्बा लेके निकला हूँ कौम की। आज मुसलमान सियासी यतीम और बेवा हो चुका है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसी सूरत में हाल में मुझ गरीब को अल्लाह ने ये हिम्मत दिया है, ये सलाहियत दिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। याद रखो, कायदाना सलाहियत मामूली सलाहियत नहीं होती। कोई साहूकार किसी की कायदाना सलाहियत का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने मुझे जो नेमत दी है, कोई करोड़पति भी उसका मुकाबला नहीं करता। ये गॉड गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है मेरे हलक में जो ज़बान है। आज इंतखाबात जीतना है तो उसके पास दो ताकत होना, एक ब्रेन पावर, दूसरा टंग पावर, जबान की ताकत होना चाहिए। जमहूरी मुल्क में अगर इंतखाबात जीतना है तो ब्रेन पावर और जबान का पावर होना चाहिए। अल्लाह ने ये दो पावर भरपूर मुझे अता किया है और मेरी कौम को भी वो अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है। मुझे उम्मीद है मेरी कौम मुझे निराश नहीं करेगी, एक कायद तैयार करके छोड़ेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, वाक़िफ़, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।